साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। प्राय यह देखा गया है कि अहिंसा के निरंतर प्रचार से लोग चुप होकर घरों में ही घुस जाते हैं अथवा इस अहिंसा की भावना में से कायरता की ध्वनि मुखरित होने लगती है। मिशन द्वारा अहिंसा और सहिष्णुता के निरंतर प्रचार से कुछ महापुरुषों पर कुछ ऐसे ही प्रभाव का आभास प्रतीत होने लगा। निरंकारी भक्तों को ऐसी भावना से सतर्क करते हुए गुरुदेव हरदेव ने एक बार फरमाया, साध संगत महापुरुषों सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचाने में घबराते नहीं, क्योंकि डरते तो वे हैं जिन्होंने बनावटी बात करनी हो, धोखा देना हो, जैसे कोई सिपाही हो जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया हो, सरकार की ओर से वर्दी मिली हो, सरकार की ओर से अधिकार मिले हों, तो वह किसी बात से डरता नहीं। यदि कोई उसकी और शक की निगाह से देखे, उसकी जांच करनी चाहे, तो भी वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी हो, वह सरकार की ओर से नियुक्त ना हो, यूं ही सिपाही की नकल की हुई हो, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं वह पकड़ा ना जाए, क्योंकि वह असली सिपाही नहीं होता। इसी प्रकार जिनके पास सच्चाई होती है, सत्य का ज्ञान होता है, वे कभी नहीं घबराते। साथ संगत, आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज़ को घर घर में पहुंचाए। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा, साध संगत, संसार के लोग मौत का डर दिखाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि महापुरुष मौत से कभी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें सतगुरु ने पहले ही मुक्त कर दिया होता है। एक अन्य अवसर पर महापुरुषों को दृढ़ता और निडरता के साथ मिशन को प्रकट करने का आदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, हमें किन्हीं बाहरी शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं। हम सड़क पर हों, बाजार में या कहीं और जहाँ भी हों, अपने आप को छिपाए नहीं, बल्कि प्रकट करें कि हम निरंकारी हैं। हम जहाँ जहाँ भी जाएं, हमें दिल में यही भावना रखनी है कि हमने बाबा जी के सच्चाई के संदेश को कोने कोने तक पहुँचाना है। हम कहीं अपने निजी काम से जाएं, दुकान पर हो, दफ्तरों में हो, वहाँ भी स्वयं ही इस ज्ञान की बात को चला दिया करें। यह एक अकाट्य सत्य है कि जनसाधारण पर महात्मा के क्रियात्मक जीवन का प्रभाव उसके प्रवचनों से कहीं गहरा पड़ता है। कोरे उपदेश लुभा तो सकते हैं, लेकिन जीवन को उन्नत करने के लिए प्रेरणा नहीं सिद्ध हो सकते। उन्हीं के लिए क्रियात्मक जीवन की आवश्यकता पर बल देते हुए आपने एक बार फरमाया, हमने अपने मिशन के अनुसार ही अपना जीवन बनाना है, ऐसा जीवन कि जिससे किसी को ठेस ना लगे। हमारे प्रति किसी की ऐसी भावना ना बने कि इस व्यक्ति से हमें जल्दी ही छुटकारा मिलना चाहिए। इसके विपरीत लोगों की ऐसी भावना बने कि यह कितना अच्छा आदमी है, दिल करता है कि हम इसके साथ बैठे ही रहें। लोग हमारा जीवन देखकर यह सोचें कि जैसा जीवन यह व्यक्ति जी रहा है, हम भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें। यह भावना लोगों में हमारे प्रति
तभी बन सकती है जब हम अभिमान में ना आए, घमंड में ना आए। इधर गुरुदेव हरदेव जी महाराज मानव मात्र के कल्याण की योजना को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में लगे हुए थे। उधर दूसरी ओर प्रबंधक महापुरुष इस विचार विमर्श में व्यस्त थे कि तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण सतगुरु बाबा जी को अधिक प्रचार यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए। हमें प्रचार को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देना चाहिए, संगतों का आयोजन बंद कर देना चाहिए। अपने घरों में बैठकर हमें इस निरंकार प्रभु का सुमिरन करके अपने मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। दुनिया को अगर सत्य अच्छा नहीं लग रहा तो हमें क्या पड़ी है कि हम उनके प्रकोप और क्रोध के भाजन बने। हमारा तो लोक परलोक सुखी हो ही चुका है। आप संगतों में तो ऐसी कमजोरी का भाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन यदा कदा यह बात कुछ प्रबंधकों से सुनने को मिल जाती थी। प्रबंधकों की इस भावना को सतगुरु के सन्मुख रखने के ध्यान से एक दिन ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के चेयरमैन श्री गोविंद सिंह जी, जिसे हम भैया जी के नाम से पुकारते थे, गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। वह दास को भी साथ ले गए थे। हम दोनों ने गुरुदेव हरदेव जी के सम्मुख अपने साथियों के मन की अवस्था कह सुनाई और गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना की कि आप भी कुछ दिनों अपनी प्रचार यात्राएं रोक दें और हमें भी कुछ दिन एकांत में बैठकर भक्ति का आनंद लेने दें। गुरुदेव भाप गए थे कि हमारे मन में कुछ कमजोरी आ गई थी, इसलिए गुरुदेव ने समझाते हुए फरमाया, शास्त्री जी, आपके मुख से यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई है। आप तो खुद कई बार संगतों को सुना चुके हैं कि जब तक आपका पड़ोसी सुख की नींद नहीं सोएगा, आप भी नहीं सो पाएंगे। आपका घर कितना भी साफ हो, जब तक पड़ोसी के घर से बदबू उठ रही है, आप चैन की सांस नहीं ले सकेंगे। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपका भी घर राख होने से नहीं बच सकता। सबके भले में ही हमारा भला छुपा हुआ है। इस समय तो हमारे कर्तव्य और भी ज़्यादा हो गए हैं कि इस सत्य की आवाज़ को जल्दी घर घर पहुंचाएं, ताकि जल्द से जल्द अपने आस पड़ोस में लगी वैर द्वेष की आग को बुझा सके। हम जानते हैं कि फायर ब्रिगेड की ज़रूरत तभी तो होती है जब आग लगी हो। प्यार के प्रचार की ज़रूरत तब और भी अधिक होती है जब चारों ओर नफरत फैल रही हो। एक क्षण रुक कर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी महात्मा का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। महापुरुष अपने व्यक्तिगत लाभ हानि की परवाह किए बिना इसे अपना कर्तव्य मानकर सत्य प्रचार में जुटा ही रहता है। प्रचार की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होने लगी। गुरुदेव स्थान स्थान पर पहुंचने लगे। दिन में 2-2, 3-3 स्थानों पर जा जाकर श्रद्धालुओं से भेंट वार्ताएं होने लगी। हरियाणा पंजाब की प्रचार यात्रा के दौरान जब आप चंडीगढ़ पहुंचे तो एक पत्रकार ने आपसे सीधा प्रश्न किया, आजकल पंजाब में चुनावों की गहमा गहमी है। अपने इस दौरे में आपने अपने अनुयायियों को इस विषय में क्या उपदेश दिए हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं। मुझसे आप आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछने की कृपा करें। इसी प्रचार यात्रा के दौरान जालंधर में एक पत्रकार द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या के केस के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने यही फरमाया, मैं तो रूहानियत का प्रचारक हूँ। केस
अथवा हथियारों से निपटने का काम सरकार का है। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। इस प्रचार यात्रा में गुरुदेव हरदेव एक बात पर विशेष बल देते हुए देखे गए कि महापुरुषों का जीवन हर प्रकार से शुद्ध, पवित्र और सदाचारी होना चाहिए। आपने यह भी समझाया कि बिना संत महापुरुषों की संगति के जीवन में सुख एवं आनंद लाने का कोई और उपाय नहीं। सत्संग से ही जीवन आनंदमय होता है। यही बात महापुरुषों के हृदय में बिठाने के लिए आपने एक बार फरमाया, साध संगत हमारी यह अरदास है कि हे दातार, तू रहमत कर कि यह जो साध संगत हमें मिली है इसमें हम अपने आप को जोड़े रखें, इससे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई दुनियावी तृष्णा हमें तंग ना कर सके। ऐसी तृष्णाओं से बचने के लिए साध संगत ही एकमात्र सहारा होती है। जब साध संगत में आ जाते हैं तो हम सब तकलीफें भूलकर केवल निराकार परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। यह जो मिठास हमें सतगुरु ने दी है, हमें प्रीत प्यार सिखाया है, साध संगत के साथ जोड़ा है, यह तभी कायम रह सकता है अगर हम साध संगत के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हमें हमेशा साध संगत में ही सिखाई जाती हैं। संतों की संगत में सिखाया जाता है कि हमने हमेशा हर एक का दास ही बनना है, सबसे प्यार ही करना है तथा सबके भले की कामना करनी है। सत्संग करने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आए और आकर बुत की तरह संगत में बैठ जाए। संगत में आने का भाव यह है कि वह बड़े ध्यान से संतों महापुरुषों के विचारों को सुने और फिर घर जाकर एकाग्र मन होकर उन पर गहराई से सोचे। यदि ऐसा लगे कि कोई बात किसी वक्ता ने अपने स्वार्थ से प्रभावित होकर कही है तो उसे छोड़ दे, परंतु जिन बातों में कहने वाले का कोई निजी स्वार्थ ना हो, जो परोपकार के ध्यान से कही गई हो, उन बातों को पूरी तरह से अपने अमल में लाएं, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालें। इसी प्रकार सेवा वही है जो हुक्म में की जाए। अपनी मर्जी से कुछ करना सेवा नहीं कहलाता। इस प्रकार से सत्संग और सेवा करने वालों को अवश्य सुख प्राप्त होते हैं। दास को फिर भी चुप देखकर सतगुरु गुरुदेव ने अपनी बात और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि ये सब कुछ करने पर भी जीवन सुखी ना हो तो समझ लेना चाहिए कि हृदय के किसी कोने में कर्ता भाव का सूक्ष्म अहम मौजूद है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप भली प्रकार जानते हैं कि जहाँ कर्ता भाव होगा वहाँ अहम भाव का भी जन्म हो जाएगा। अहंकार आदमी की सभी उपलब्धियों पर पानी फेर देता है। आदमी कर्म बंधन में बुरी तरह बंध जाता है। उसका अपने आप इस बंधन से निकलना मुश्किल हो जाता है। अहंकारवश व्यक्ति दूसरे महात्माओं का अपमान कर बैठता है, उन्हें अपने से हीन समझ बैठता है। आप खुद ही सोचे कि जब कोई किसी का अपमान करेगा, किसी का दिल दुखाएगा, किसी को ऊंचा किसी को नीचा मानेगा, तो उसका अपना मन कैसे शांत रह पाएगा। द्वैत में फंसा मन शांत नहीं रह सकता। इसलिए जो अभिमान से रहित होकर दास भावना से सबका सेवा सत्कार करते हैं, ईश्वर के भाने को शुभ करके मानते हैं, कर्ता भाव में नहीं आते, उन्हीं के जीवन में परिवर्तन आता है। उनके जीवन सहज में ही पावन पवित्र होते चले जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने कुछ अक्षरों के लिए रुक कर फिर आगे फरमाया, एक और बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरसिख
सेवा सुमिरन सत्संग से कमाई करता है और निंदा नफरत में फंसकर उसे गंवा बैठता है। कमाता सैकड़ों में है और गंवाता हजारों में है। जो गुरसिख निंदा नफरत से बचा रहेगा, दातार उस सेवक की झोलियां सुखों से भरता रहेगा। सासंग निरंकार।